बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम धनी प्राण पिया आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी की जीवन गाथा जीवन यात्रा में से एक भी प्रसंग यदि हमारे दिल में बैठ जाए ना तो वो जीवन बदल देगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। उनके तपस्या की हुई का एक पल भी यदि हृदय को छू कर निकल गया ना सुंदर सा जी, निकल तो पाएगा ही नहीं, छू सकता है फिर निकल नहीं सकता उसके बाद। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर सा जी अब चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी महाराज जी की बीतक। आपको पता है कितने स्थानों से चलते 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 फिर निकल पड़े हैं घर से, और अभी अभी मठ की गादी के बंधन से छूट गए हैं। रजिस्ट्री बस धनी कहते तेरी रजिस्ट्री तो मेरे नाम पे है, ये वाली कैसे करवा दूं, यहीं फंस के रह गए तो कैसे मिलोगे मुझसे। जाने की छूट तो दी उन महंत जी ने, बड़े अधूरे मन से दी। महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए कि शुक्र है राज जी आपने बचा लिया, हमारी कोई रजिस्ट्री रह जाए तो पता नहीं कितना रोएंगे सुंदर सा जी। अरे इतनी बड़ी डील होनी थी, यहाँ के हमने चेयरमैन बन जाना था, यहाँ के हमने ये बन जाना था, राज जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। महाराज जी कहते हैं शुक्र है मेरी जान छूटी, ये रजिस्ट्री नहीं हुई। आज छुट्टी थी, मुझे छुट्टी मिल गई, अगले दिन छुट्टी लेके निकल पड़े। बार बार धन्यवाद कर रहे हैं, हे प्रभु तुम्हारा, हे परमात्मा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब पास में छोटी सी कमली लंगोटी धोती का टुकड़ा और कुछ नहीं अपने पास रखा। कहते यही मेरी दुनिया है। तांडूर से शोलापुर की यात्रा कुछ ही दिनों में कर डाली। क्यों? क्योंकि गति तो पवन वेग की हो चुकी है ना। अब पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में ठहरे, वहां महात्माओं के साथ हमेशा ध्यान में लगे रहते थे। शोलापुर यानी महाराष्ट्र में से चल के पंढरपुर पहुंचे। चंद्रभागा नदी के सुंदर किनारे पे रामबाग नाम का बड़ा सुंदर यहाँ भी बाग था, उद्यान था। उधर वो बाग में सुना रहे हैं जिंदादास जी, इधर महाराज जी बाग में पहुंच गए। लगता ही नहीं है एक बीतक से दूसरी में प्रवेश कर गए हैं। उसी बाग में हम रुके हुए थे, महाराज जी भी बाग में पहुंचे। 2 महीने तक बाग में रुक के साधना कर रहे हैं। वहां से चले, 2 महीने में संतुष्टि अंदर मिल नहीं रही कि यहाँ भी कुछ मिल जाएगा, संकेत नहीं आ रहे अंदर से। मनमाड़ कल्याण में पहुंचे हैं, मुंबई पहुंच गए हैं सुंदर साथ जी। बधाई हो मुंबई सुंदर साथ जी, आपके यहाँ महाराज जी के चरण पड़े थे। बालकेश्वर में 2 माह तक आत्मचिंतन करते रहे। 2 माह यहाँ भी रुके, पहले भी 2 माह कहाँ रुके, बाग में रुके। वहां रहने वाले साधु महात्माओं से बात भी करते हैं तो ब्रह्म ज्ञान के संबंध में कोई ये नहीं तुम्हारे क्या रिश्तेदार, मेरे मुझे ये जानता है, मुझे ये, कोई किस्से कहानियां इधर उधर के नहीं, टू द पॉइंट बात होती है सुंदर साथ जी। क्योंकि मेरी एक भी सांस नहीं चले जानी चाहिए तुम्हारे जिक्र के बिना। एक महात्मा जी संगीत के बड़े प्रेमी थे, बड़ी जोर जोर से गाते थे, महाराज जी ध्यान नहीं कर पाते थे। क्या हम करते हैं? हम कहते हैं महाराज जी हमारे हृदय में विराजते हैं, मेरे जीवन का आधार महाराज जी हैं। तो महाराज जी ने तो अपने जीवन का आधार ध्यान को, चितवन को बनाया हुआ है। उनको तो अभी पता भी नहीं राज जी कौन है। पता है कितने कितने घंटे ध्यान करते हैं महाराज जी। परमहंसों ने क्या सिखाया है हमें, एकांत में ध्यान में बैठे बिना उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। चितवनी इतनी जरूरी है। शुरू में सुंदर साजी जब बीमारी
बहुत ज़्यादा होती है ना और हम दवाई लेने जाते हैं, शुरू में वो दवाई न्यूट्रलाइज करती है, धीरे धीरे ठीक होता है, धीरे धीरे। ऐसे नहीं पहले दिन ली अरे मैं तो ठीक ही नहीं हुआ, चितवनी में बैठे तुम दिखे तो हो नहीं, 2 महीने से दिखे नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। पता है कितने लाखों जन्मों के संस्कारों का विष ये जीव अपने आप में समा के बैठा हुआ है, उसको काटने में कितना समय लगेगा। और जीव बेचारे की ग्राह्य शक्ति भी नहीं है कि जो दवाई दी जा रही है उसके साथ के परहेज वो अच्छे से कर पाए। हम परहेज भी नहीं ना करते, ईर्ष्या का परहेज, द्वेष का परहेज, क्रोध का परहेज, अहंकार का परहेज, दवाई बड़ी जल्दी काम करती है। फिर सुंदर साथ जी, महाराज जी का ध्यान भंग होने लगा है तो उन्होंने वहां से भी जाने का निर्णय कर लिया कि यहाँ अगर मैं उसमें मग्न भी नहीं रह सकता बैठ के तो यहाँ रह के मैं क्या करूँगा। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, अति 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 सुंदर महाराज जी चलते हुए, कितने प्यारे लग रहे हैं। एक दुल्हन जब दूल्हा को खोजने इस संसार में निकलती है, ये दृश्य परमधाम में नहीं मिलेगा। वहां तो हर पत्ते में नजर आ जाता है, हर थंब के हर नग में हर रत्न में पिया होते हैं, उन्हीं का स्वरूप होता है। पत्ता पत्ता मुस्कुराता है, हर फल हर फूल की सुगंधी में पिया होते हैं। कोई ऐसा कोना ही नहीं जहां पिया की उपस्थिति ना हो। सुंदर साथ जी, उनकी अनुपस्थिति यहाँ भी नहीं है, हमारे धाम हृदय में, पर सूक्ष्म रूप से है। ये आनंद जब एक दुल्हन दूल्हा को ढूंढ रही हो, ये आनंद इस माया में लिया जा सकता है, वहां जाके नहीं मिलता। ये सुंदर साथ जी, वहां तो रूम रूम में होता है वो। जब तक पहचान नहीं होती तब तक ही ढूंढा जाता है, उसके बाद तो हिरन को पता होता है कस्तूरी तो मेरे अंदर ही छुपी हुई है, ये सुगंध कहीं बाहर से नहीं, ये खुशबू कहीं बाहर से नहीं, ये तो मेरे अंदर से ही आ रही है। अब गोमती द्वारका जी और लगन लग गई है, जाते जा रहे हैं, आगे ही आगे जाते जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, कितनी सुंदर ये अवस्था है महाराज जी की, जिसमें अंदर लौ लगन केवल पिया नाम की लगी हुई है कि उनको ढूंढना है। जानकी बाई के जहाज पे बैठ के द्वारिका पहुंच गए हैं, नृसिंह के मंदिर में ठहर गए और वहां पे सुबह सुबह दर्शन हेतु गए द्वारिका धाम में। स्थिति बड़ी विचित्र है, वैसे ही बड़ी विचित्र है सुंदर सा जी, ये विचित्र तो अभी बताती हूँ। वैसे कितनी विचित्र है कि जिसके अंदर रतनबाई की आत्मा है, जिनके अंदर पिया विराजते हैं सूक्ष्म रूप में, प्रत्यक्ष भी सामने आ जाएंगे, वो मंदिर में दर्शन करने आए। जिस ब्रह्म सृष्टि की रज के लिए ये पूरी दुनिया तरसती है, वो मंदिर में आए और उनको दर्शन ना करने दिए जाएं। क्यों? क्योंकि उनके पास उतना धन नहीं है जो दर्शनों के लिए खर्च करना होता है। यहाँ पिया क्या कहते हैं, जैसी हो जहां हो, कोई पद्धति नहीं है सुंदर साथ जी कि तुम इस रंग के कपड़े पहनोगी तब आ सकती हो, इस दिन तुम्हें इस रंग के कपड़े पहनने पड़ेंगे, इस दिन तुम्हें ये खाना पड़ेगा, इस दिन तुम्हें इस कोठरी में इस मकान में होना पड़ेगा। कोई पद्धति नहीं है। लौंग रखोगी तब आओगी, इलायची रखोगी, पूजा सामग्री पूरी रखोगी तब आ सकती हो मेरे पास, तुलसी के पत्ते रखोगी तब आ सकती हो मेरे पास। कुछ नहीं, जैसी हो जहां हो, जब मुझे पुकारो मैं तेरे पास हूं। कोई पद्धति नहीं, समर्पण की पद्धति है। अहंकार को होम कर देने की पद्धति है सुंदर साथ जी। धूनी जमानी है, अगर जलाना है तो अहंकार को जला, अहंकार का सिर भान के मेरे पास तू आके तो देख, एक बार मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। यहाँ कोई कर नहीं लगता, यहाँ खर्चा होता है तो समर्पण का खर्चा होता है सुंदर साथ जी, क्योंकि ये सौदा बाहर का है ही नहीं, बाहर के धन से खरीदोगे भी कैसे।
ये सौदा अंदर का है, तो अंदर की चीजें खर्चनी पड़ेंगी। अंदर उपजेगा तो खर्चेंगे। अंदर कैसे उपजेगा? अब बाहर से भोजन किया, बाहर से ऊर्जा मिली, बाहर से हमने कमाया, बाहर से हमने वहां अर्पित किया, अंदर चले गए कर दिया, अंदर चले गए फीस पे कर दी। अब ये तो अंदर से उपजता है, फीस भी अंदर से देनी पड़ती है। ये कैसे उपजेगा? खाना क्या पड़ेगा इसके लिए? ऊर्जा कैसे मिलेगी? कैसे कमाएंगे? वाणी मंथन आहार, आत्मिक आहार करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। बीतक चर्चा, वाणी मंथन, चर्चनी, ये आहार लेने पड़ेंगे। फिर अंदर ऊर्जा आएगी, अंदर का वातावरण बदल जाएगा, अंदर की जलवायु बदल जाएगी। ईर्ष्या की हवाएं अंदर चल रही हैं, द्वेष के तूफान अंदर उठे हुए हैं, क्रोध है कि बहाने पे बैठा हुआ, आज सोच के बैठा, आज इसको बहा ले चलूंगा। अहंकार की जो आंधियां चल रही हैं, रुकने नहीं दे रही हैं। अंदर वाणी मंथन सबको शांत करता है। यदि निस्बत के तार बांध के किया जाए तो ये पिया जी का ज्ञानमय स्वरूप पूरा का पूरा श्रृंगार सुंदर साथ जी करके आता है। पर क्या मांगते हैं उसके लिए? तू रहनी का श्रृंगार सज, फिर मैं आता हूं। बस जीव को इतना करना है सुंदर साथ जी। हमें कुछ नहीं कहा जा रहा घर छोड़ के चले जाइए। अब यहाँ पे क्या मांग रहे हैं? 17 आने कर के रूप में देने पड़ेंगे। हमें तो आत्मिक आहार करना है, वाणी मंथन के रूप में। चितवन में बैठिए तो सही, लगती है नहीं लगती तू जाने पिया, बैठिए तो सही। और आत्मिक आहार करके जो जीव में ऊर्जा आएगी अंदर, जो वातावरण अंदर का मीठा मीठा मीठरड़ा हो जाएगा जब हृदय में सुंदर साथ जी, ये कमाई होगी अंदर, इसकी कमाई होगी। उस ऊर्जा को जब लगाया जाएगा, अंदर ही अंदर बदलाव हो रहे, लोगों को पता ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं कौन सा चरखा चलता रहता है। अब नहीं देखते हम। बाहर का देखने की इच्छा ही नहीं होती सुंदर साथ जी। कहते हैं बाहर लोग सोने के महल बना के बैठे हैं, हॉलीडेज ढूंढ रहे हैं, कहाँ पे अच्छी डील मिल रही है। हम तेरे साथ लीला की डील ढूंढा करते हैं, हम अंदर ही अंदर उसके प्लान किया करते हैं। आज मानिक पहाड़ की डील अच्छी मिल रही है कि राज पहाड़ की अच्छी मिल रही है, आज कहाँ जाने की इच्छा हो रही है, हम वहाँ के हॉलीडे को ढूंढा करते हैं। माया से छुट्टी लेके वहाँ हॉलीडे मनाए आया करते हैं। यहाँ के सोने के चुबारे भी अच्छे नहीं लगते, सोने का महल यहाँ का काट खाने को दौड़ता है, इच्छा ही नहीं होती कि हो वो। सोने दा चुबारा ते रंगीन बारियां दा कोई की करूगा। कहते मैं यहाँ सोने के महल बना बना के क्या करूं, मैं अपनी यहाँ की खिड़कियों को रंगीन कर करके क्या करूं, कौन से रंग यहाँ लगाऊं, मुझे अब ये रंग भाते ही नहीं है। सोने दा चुबारा ते रंगीन बारियां दा कोई की करूगा। तेरियां अखां दे विच तक लवांगे जदों जी करूगा। जब इच्छा हो ना यहाँ के सोने रत्न देखने की, मेरा ये बन जाए, मेरा वो बन जाए, यहाँ देख के सुख नहीं मिलता पिया। यहाँ वो रंग कहाँ जो तेरी आंखों में, तेरे नेत्रों में देखने का जो सुख है, यहाँ की इच्छाएं सारी पस्त पड़ जाती हैं। जो तेरे आंखों से जो रंग निकलते हैं, बस उसके पीछे पीछे जा रहे हैं महाराज जी लेने के लिए। वो लाल डोरे नेत्रों के वो खींचते जा रहे हैं उनको कि 2 महीने यहाँ रुकते हैं, 2 यहाँ, चैन नहीं आ रही उनके बिना उनको। अब वो कहते हैं यहाँ कर देना पड़ेगा, और वो भी
17 सुंदर सा जी, कितना 17 आने का, उधर भी 17 आया था, बीतक साहब में भी 17 दिन नाव रही है समुद्र में, और यहाँ 17 आने का कर देना पड़ेगा। वहां 17 दिनों का रहा सुंदर सा जी, यहाँ 17 आने रहे। महाराज जी कहाँ से लाएं 17 आने, और वहां लंबी लाइन लगी हुई है। महात्मा जी कहते हैं कि आप चिंता ना करो। एक महात्मा भी चल पड़े थे उनके साथ ही वहां से ना, तो वो भी साथ ही आ गए थे महाराज जी के। रास्ते में भी उन्होंने टिकट वगैरह सब दे दी होगी। तो वो कहते कोई नहीं, मेरे पास पैसे हैं, मैं आपको साथ में ही वो करवा दूंगा, दर्शन भी करा दूंगा, आप चिंता ना करो। महाराज जी क्या कहते, मैं तो कर लूंगा, अगर इन्होंने करवा दिए मैं तो कर भी लूं, पर ये जो इतनी लंबी लाइन में बैठे हुए हैं नरसिंह के मंदिर में, इन बेचारों को दर्शन कौन कराएगा। 2 लाइनें कहते लगी हुई थी। एक में तो पैसे वाले थे जो इतना कर दे सकते थे, एक बार दर्शन करने का 17 आने कर देना पड़ता था। और दूसरी लाइन वो थी जिनके पास पैसा नहीं था, उनको अंदर जाने नहीं दिया जाता था। इतनी लंबी लाइन, वो खत्म होगी तो इन बेचारों की बारी आएगी, तो उनको तो दाखिला मिलता जा रहा है, पर इनको दाखिला नहीं मिल रहा, और महाराज जी इसी लाइन में खड़े हैं। ओहो, चंदन की छाप लगाई जाती है टेम्परेरी, और पक्की छाप लगाई जाती है परमानेंट। जितने दिन मर्जी आके दर्शन करते रहो, उसमें और ज्यादा पैसा देना पड़ता है परमानेंट छाप में। अब ये छाप इनको सुंदर साथ जी, ओहो बहुत ही सुंदर, आप ये दृश्य देखिए। तो अब कहते जब तक वो चिन्ह रहता है ना परमानेंट वाला, पक्की छाप वाला, तब तक दर्शनों से कोई रोक नहीं सकता। साथी के पास पैसे हैं, उन्होंने कहा घबराओ ना, मेरे पास हैं। महात्मा जी कहते मैं तुम्हारे लिए भी पे कर दूंगा, मैं दे दूंगा। पर कहते हैं महात्मा जी आपसे तो पैसे हम कभी लेंगे नहीं, और दर्शनों के लिए हम बेपैसे वाले हैं, हम तो ऐसे ही दर्शन करेंगे। अब जो लाइन लगी हुई है कहते हैं बेपैसे वालों की, बड़े फख्र से खड़े होते हैं। हमें कोई कहे ना आओ जल्दी से करा देंगे, आओ मैं करा देता हूँ, हम तो सबसे पहले, उनसे भी पहले हम खड़े हो जाएंगे, उनके भी आगे जाके। क्या सिखा रहे हैं, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचो। सब फकीर फुकरा बैठे हुए हैं, कहते उसमें राधे श्याम रट रहे हैं। हम भी उन्हीं में चले गए और श्याम का नाम रटने बैठ गए। अब एक बड़ौदा से अफसर आए हैं दर्शन करने के लिए, और उनके साथ अधिकारी हैं, कितने सारे अधिकारी हैं, साथ साथ शोर मचता आ रहा है उनके साथ। आ गए अधिकारी जी, आ गए। कहते हैं उनको कह रहे हैं अब सारे जने हमें दर्शन करवा दो महाराज, हमें भी करा दो, हम बेचारों की आवाज़ कौन सुनेगा, शायद अफसर ही करवा दें। सारे महात्मा जो इधर बैठे हैं, जो गरीब बैठे हैं, वो कह रहे हैं, यहाँ के गरीब हैं सुंदर साथ जी, वो गिड़गिड़ाते फिर रहे हैं, उनके पैरों को भी पकड़ रहा है। आप देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी, कोई दुआएं दे रहा है उसको, कोई पैरों को पकड़ रहा है उनके, कोई कर जोड़ के हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, पर कौन सुनेगा, कोई नहीं किसी की बात सुन रहा। महाराज जी कहते हैं हमने जांच लिया, हमने देख लिया, कोई बात नहीं सुनता। तो फिर कहते महाराज जी ने लाइन में खड़े खड़े जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया कि अफसर को सुनाई दे जाए। कहते हैं क्यों अपमान करवा रहे हो सब लोग, क्या ऐसे लोग दर्शन करवाएंगे तुम्हें, अभी भी नहीं समझ पाए क्या तुम लोग कि पैसों वालों के भगवान होते हैं, यहाँ पैसे में भगवान बिकता है। जाओ पहले भिक्षा मांग के आओ, फिर यहाँ आना, करके पैसे इकट्ठे कराओ, 17 आने इकट्ठे कराओ। पैसे का भगवान है ये, कंगालों से बात नहीं करता, यहाँ तो पैसे वालों से बातें होती हैं। राधे श्याम भजना है तो जाओ, यहाँ क्यों भज रहे हो, जाओ किसी जंगल में बैठ के भजो, यहाँ तो यही नियम है, पैसे दो दर्शन लो। राजी क्या कहते हैं, ल्याओ प्यार करो दीदार। यहाँ अलौकिक धन खर्चना पड़ता है सुंदर साथ जी, क्योंकि वस्तु भी अलौकिक मिलती है ना। प्रेम लेकर आओ फिर करो दीदार। किसके प्रति सुंदर साथ जी, हम कहते हैं राजी से प्यार करो, मिल जाते हैं, मिले क्यों नहीं अभी तक। हम तो बड़ा प्यार करते हैं ना राजी से, हम उनके अंगों से प्रेम नहीं करते।
सुंदर साथ से प्यार करके आओ मेरे पास, सब अंगों से मेरे कर पाते, उनके जीवों के स्वभावों को इग्नोर करके, एक्सेप्ट करके क्या प्यार लेके आ सकते हो। फिर धनी से प्यार करते हैं हम, यदि उनके अंग अंग से, रोम रोम से, वहां तो रोम होते नहीं है, उनके अंग अंग से प्यार नहीं करते, प्रेम नहीं करते, तो कैसे हम उनको कहते हैं कि मिलते क्यों नहीं हो। यहाँ क्या कहते, कर लेके आओ, पैसा लेके आओ, फिर दर्शन कर लो। अब अफसर के कान में पहुंच गई ये बात, कहते किसको सुना रहे थे ये सब, तो डरते हैं क्या महाराज जी, निर्भय निर्द्वंद्व निश्चिंत सुंदर साज जी, ये सीखना है हमने महाराज जी से। कहते हैं ये खड़िया पलटन ये महात्माओं की इतने हैं, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, इनको भगवान कहते हैं। पड़े पड़े सुबह आते हैं बेचारे, इनको शाम हो जाती है और विवश होके वापस चले जाते हैं। ये इनको तो 3 दिन भीख मांगते रहे तो भी इनको 17 आने नहीं मिलेंगे, कौन देगा 17 आने इनको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दर्शन नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो अफसर के अंदर भी कुछ चुभा, चेतना सी कुछ अंदर फील हुआ उनको, तो उन्होंने कर्मचारियों और प्रबंधकों से कहा जाके, इन कंगालों के पल्ले फूटी कौड़ी नहीं है, कहाँ से ला के देंगे, इनको भी करवा दो दर्शन। तो चंदन की छाप लेकर आए जो प्रबंधक थे, और उन्होंने कहा कि जाओ सबको ये चंदन की छाप लगा दो। महाराज जी के सामने आया, लो चंदन की छाप। कहते हैं हम तो रोज आएंगे, महाराज जी को वो लीडर समझ रहे हैं आपकी, इसी ने आवाज उठाई है इन्होंने, क्योंकि शोर मचाया उन्होंने। सबके लिए सोचते हैं सुंदर साज जी। अब उनको कहते हैं ये लो लगवा लो, कहते हैं मैं तो यहीं रहने वाला हूं, मुझे तो रोज दर्शन चाहिए, मेरा चंदन की छाप से अब क्या होगा। तो फिर कृपया लगानी है तो पक्की लगवा दो, 1 महीना तो ठहरेंगे हम कम से कम, हमें क्षमा कर दो। पता नहीं उसने क्या सोचा, निकाली जेब से पक्की वाली छाप लगवा दी। अब बाकी जो सब लाइन में थे उनको तो चंदन की लगा दी, वो तो लगती जा रही थी, वो क्रम से सब दर्शन करने जाते जा रहे। ब्रह्म सृष्टि, अब सुंदर साज जी मिलेगा तो अंकुर मुताबिक, हम सोच रहे हैं उनको तो पक्की लगा दी, उनको तो कच्ची लगा दी, मिलेगा तो अंकुर के माफिक। जो ब्रह्म सृष्टि होगी उसके तो पक्की छाप लगेगी। मैं यहाँ की छाप की बात नहीं कर रही, ये तो एक उदाहरण है। अंकुर माफिक पाएंगे, जो ध्याएंगे भी, अगर ब्रह्म सृष्टि है तो वह वैसा ही पाएगी जैसा उसके ताले में लिखा हुआ है। हम ब्रह्म सृष्टियों के ताले में जैसा लिखा है वैसा ही तो पाएंगे सुंदर साज जी। कितना प्रेम पिया जी हमसे करते हैं, हमें छाप दे के भेजा है उन्होंने, अपनी सुगंध की छाप देकर, अपनी अंगना होने का दावा लेकर भेजा है हमें। हम तब भी धनियानी होने का फर्ज नहीं निभा पा रहे सुंदर साज जी। अपने आप को विवेक के दर्पण में देखना शुरू कीजिए। महाराज जी की बीतक है, बीतक साहब हैं, हम पे कब असर होगा तब ये सफल होगी। मेरे जीवन में बीतक तब सफल है जब मेरा जीवन बदल जाए। बिना सतगुरु, बिना वाणी मंथन के विवेक चक्षु खुल नहीं सकते, और अगर खुलते जा रहे हैं तो विवेक के दर्पण में खुद को देखना शुरू कीजिए सुंदर साज जी, उसके बिना ये बात नहीं बनेगी। नहीं तो इसलिए अब महाराज जी क्या कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर, सारे बड़े खुश हैं। हमें भी आज पता नहीं बेचारों के कब से दर्शन नहीं हुए थे। अब द्वारका में ठहरते हैं, नित्य दर्शन के लिए महाराज जी जाते हैं ना कभी, पर अंदर उनके है कि हाँ जाना है मुझे दर्शन करने। अब यहाँ से भी आगे पता है कहाँ पहुँच रहे हैं सुंदर साज जी, यहाँ से भी आगे पहुँच रहे हैं। आगे पता है हमारे प्यारे प्यारे सुंदर साज जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पे पहुँच रहे हैं। किस किस को पूजते हैं हम, पर वहाँ से कुछ मिलता है? कितनी लाइनें लगा के, ये उनकी लाइन नहीं थी, महाराज जी ने भी लाइन लगवाई थी।
उन्होंने सोचा था शायद 2 लाइनें लग जाएं, एक परम धाम मांगने वालों की, एक पिया मांगने वालों की और एक लौकिक की, पर सारी लाइनें एक ही निकली। सारे वही मांग रहे थे। किसी को पक्की छाप चाहिए ही नहीं थी, सबको माया की कच्ची छापें चाहिए थी। मेरा व्यवसाय अच्छा हो जाए। महाराज जी लेके बैठे थे जेब में वो पक्की छाप परम धाम की। कोई मांगे तो सही, मैं अभी दिखाता हूं, तेरा जीव उस लायक करता हूं, तू मांग के तो देख एक बार। बहुत बड़ी गलती हुई सुंदर साथ जी, तब नहीं मांगा, पर आज भी बैठे हैं वो पक्की छाप लेके। अब ना गलती कीजिएगा, अब हम सुंदर साथ ये गलतियां ना दोहराएं कि फिर माया की चीजें मांग आए जिससे कुछ हाथ नहीं आता। ये कितनी टेम्परेरी खुशियां हैं, गम भी टेम्परेरी हैं, वो भी चले जाते हैं, खुशियां भी टिकती नहीं है। एक इच्छा कहते हैं, एक इच्छा पे घी डालो ना, आग में घी डालो, ऐसे लगता है आग बुझने लगी, पर और भभक जाती है घी डलने से। एक इच्छा के बाद दूसरी बड़ी इच्छा को जन्म दे जाती है वो, हम घी डालते जा रहे हैं उसी में। महाराज जी सबके बारे में जाते जाते भी सबके भले करते जा रहे हैं। और अब द्वारिकापुरी में जितने भी दिन रहते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं, वहां से कहाँ निकलते हैं? अहमदाबाद, राजकोट, सूरत। सुंदर साथ जी सूरत भी पहुंच जाते हैं। गुजरात में महाराज जी के भी चरण कमल पड़े हैं। धन्य हो गुजरात की धरती। अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, मानो प्राणनाथ जी को ढूंढते फिर रहे हैं। उनके कदमों की सुगंधी उनको खींचती ले जा रही है उन मार्गों पे। अभी अभी बीतक में भी सुंदर साथ जी अभी अभी अहमदाबाद से आए थे दीप बंदर, और सूरत पहुंचने वाले हैं। और इधर देखिए महाराज जी भी, लगता है वो चरण कमलों की सुगंधी अंदर आ रही है कि यहाँ यहाँ मेरे प्राणनाथ जी ने कदम धरे थे, आवेश स्वरूप ने, उसके पीछे पीछे वो खुशवास उनको खींचती जा रही है। वहां से ठहर के नासिक होते हुए पंचवटी आते हैं। कुछ दिनों तक तपोवन में राम कुटी में निवास करते हैं। फिर अमलनेर, धूलिया होते हुए सोनगीर जा पहुंचे। अब पहुंचते हैं सोनगीर। हमारे लिए तो शब्द हैं, शहर भी शब्द ही हैं। यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ होते हुए यहाँ पहुंचे। पता तो उनको है जो पहुंच रहे हैं। जरूर हनुमान जी ने दे दिया, पर शांति नहीं है अंदर। कदमों में जरूर गति भर गई है, पर जो हृदय जो गति चाहता है वो मिल नहीं पा रही। कितनी घबराहट है अंदर, खोज की परम धाम की, पिया से मिलन की जो पिपासा अंदर है सुंदर साथ जी। धन्य है रतन बाई जी, शुक्र है लिखवा दिया। अब हम, इतना तो चेंज आता जा रहा है कि अब हम सुंदर साथ माया की मांगे लेके शर्मसार नहीं होते। अब हम देख पाते हैं कि पिया तेरी नजरों में मेरे लिए कितना प्रेम है, तू क्या चाहता है, मैं क्या मांगू, मैं ज्यों जानो त्यों रखो। आप जो मंगवाना चाहते हो ना, मैं वही, मेरे होंठ हिले, वही मेरे दिल में से आवाज आए। पिया आप ही उपजाओ, आप ही कराओ, सब कुछ आप, तू ही तू, तू ही तू। अब खोज खत्म होगी, सतगुरु मिलेंगे। शुक्र है राज्य का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। असल जय मेरे सतगुरु महाराज जी की तब है, किसी ने एक कदम भी धर दिया आगे उनको देख कर, तो असल जय उनकी तब है सुंदर साथ जी। शब्दों में नहीं, चरित्र में जय, हमारी रहनी उनकी जय बोले, ये अब जरूरी हो गया, बहुत आवश्यक। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। क्षमा कीजिएगा, महाराज जी का जीवन पढ़ के सुनाने की लायकी लियाकत मेरे अंदर नहीं है। मेरा जीव रोता है सुंदर साथ जी। आप सबकी शुभकामनाओं से, महाराज जी की मेहर से
उतरे ये, अब उतरना शुरू करे, उनके पीछे पीछे उनका छेड़ा पकड़ के चलना शुरू करे बस। प्रणाम जी।